नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एयर स्ट्राइक से भड़के फिलिस्तीनी, इजरायल में मंडराया गृह युद्ध का खतरा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष की आंच अब वेस्ट बैंक तक पहुंच चुकी है। दोनों पक्षों में संघर्ष के बीच वेस्ट बैंक सहित इजरायल के कई हिस्सों में फिलिस्तीनी नौजवान सड़क पर उतर आए हैं। इजरायल के कुछ इलाकों में फिलिस्तीनी युवकों और सुरक्षा बलों के बीच बहुत गंभीर संघर्ष देखने को मिला है। इसे क्षेत्र में हुई इस हिंसा को सबसे खराब करार दिया जा रहा है। इजरायल के कई शहरों में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारी इजरायली सैनिकों से भिड़ गए। इजरायली सुरक्षा बलों की गोलीबारी में अब तक 11 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। हालात को देखते हुए इजरायल में गृह युद्ध की आशंका जताई जाने लगी है। इजरायल ने शनिवार तड़के गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। गाजा सिटी में एक घर पर हवाई हमले में कम से कम 7 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इससे पहले इजरायल की तरफ से टैंक से किए गए भीषण हमले में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई, जिसके बाद हजारों परिवार पलायन को मजबूर हो गए। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायली सेना ने बताया कि इस ऑपरेशन में 160 लड़ाकू विमानों ने 40 मिनट में 80 टन विस्फोटक गिराए। इजरायली सेना हवाई हमलों और सर्विलांस से बचने के लिए हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों के एक नेटवर्क को नष्ट करने में सफल रही। दोनों पक्षों में संघर्ष को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में तेजी आने से पहले इजरायल हमास शासित गाजा पर जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गाजा पट्टी पर हमले के बाद सोमवार 10 मई की रात से हमास ने इजरायल में सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। गाजा में इजरायल के एयर स्ट्राइक से अब तक कम से कम 126 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 31 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इजरायल में 6 साल के एक बच्चे सैनिक सहित 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से सैमी होदा ओड़ा ने बताया कि वह घर और उनका परिवार गाजा के बेत हानोन शहर में अपने घर में जान बचाकर भाग गया। इजरायल का एयर स्ट्राइक इतना भयानक था कि लगा पूरा पृथ्वी हिल गई। होदा ओदा बताती है कि हम अपने घर की खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, झांक कर देखने की तक की हिम्मत नहीं कर पाए कि इस हमले में कौन लोग मारे जा रहे हैं। जब सुबह हुई तो होदा ओदा ने देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका है। सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, जैतून के पेड़ झुलस चुके हैं, हर तरफ धूल ही धूल थी। तबाही का यह मंजर देखकर होदा ओड़ा का परिवार गाजा से सुरक्षित जगह पर पलायन कर चुका है। इसके तुरंत बाद हमास ने कहा कि उसने हवाई हमले के जवाब में दक्षिणी इजरायल पर रॉकेट दागे हैं। पिछले 1 महीने यरूशलेम में तनाव के कारण पैदा हुआ संघर्ष अब व्यापक हो चुका है। अरब और यहूदी मिश्रित आबादी वाले इजरायली शहरों में रोज हिंसा हो रही है। दोनों समुदायों की भीड़ है वो आपस में भिड़ रही है और एक दूसरे की संपत्ति को रोध कर रही है। तटीय शहर एकर में शुक्रवार को नई झड़पें हुई। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रामल्ला, नबल्स और अन्य कस्बों और शहरों के भारी इलाकों में सैकड़ों फिलिस्तीनियों के यरूशलेम में गाजा की मुहिम और इजराइल की कार्रवाइयों के विरोध में प्रदर्शन किया है। फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने ट्रकों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली सुरक्षा बलों पर पथराव किया। सैनिकों की गोलीबारी में कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। सैन्य चौकी पर एक सैनिक को छुरा घोंपने की कोशिश में एक 11वें फिलिस्तीनी की मौत हो गई। आपको आगे बताते चलें, एक वीडियो वायरल है। इसमें पूर्वी यरूशलेम में युवा यहूदी राष्ट्रवादी पत्थरबाजी करने वाले फिलिस्तीनी लोगों पर पिस्तौल से फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। शेख जर्राह में अपनी बेदखली से फिलिस्तीनियों में रोष है। इजरायल की बेदखली के प्रयास के चलते ही अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा भड़क उठी थी। बढ़ती हुई हिंसा ने एक नए फिलिस्तीनी इंतिफादा यानी विद्रोह की आशंका को बढ़ा दिया है। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल से सटे जॉर्डन और लेबनान की सीमाओं पर भी शुक्रवार को फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। इजरायली सेना की गोलीबारी में एक लेबनानी नागरिक की मौत हो गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक पड़ोसी मुल्क सीरिया से इजरायल की ओर 3 रॉकेट दागे गए।
लेकिन वो या तो सीरियाई क्षेत्र में या फिर खाली इलाकों में ही ध्वस्त कर दिए गए। हालांकि फौरी तौर पर अभी पता नहीं चल पाया है कि ये रॉकेट किसने दागे हैं। पर इजरायली और अरब लोगों के बीच हाथापाई और झगड़े होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। इसकी वजह से इजरायली सेना ने गृह युद्ध की आशंकाओं का भी ध्यान रखने की बात कही है। इजरायली सुरक्षा बलों को आंतरिक अशांति का खास ख्याल रखने के आदेश दिए गए हैं। इजरायल में अब तक 400 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को अपने रॉकेट हमलों के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं हमास ने भी कड़ा सबक सिखाने की धमकी दी है। असल में इस सारे विवाद की जड़ इजरायल की सरकार का एक फैसला है, जिसने 1948 की जंग में पूर्वी यरूशलेम में अपने घर खोने वाले यहूदियों को अपनी जायदाद पर दावा करने का हक दे दिया है। हालांकि अरब मूल के लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इससे अरब मूल के लोगों में नाराजगी है और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। 7 मई को इसी मुद्दे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, जो मुस्लिमों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच गई। इस पूरी झड़प में 300 अरब मूल के लोग और 9 इजरायली पुलिस अफसर घायल हो गए। अपने पवित्र स्थल में इस तरह की अफरा तफरी और हिंसा की तस्वीरों ने फिलिस्तीनियों समेत पूरे मुस्लिम जगत को परेशान कर दिया। लेकिन इजरायली के प्रधानमंत्री ने पुलिस के एक्शन को सही ठहराकर ये जता दिया कि यरूशलेम और इजरायल अपना दावा पहले कहीं ज्यादा मजबूत से वो रखेगा और उसे अपने हिसाब से बसाएगा। इस तरह इजरायल में शुरू हुई हिंसा से नाराज होकर हमास ने इजरायल पर रॉकेट की बारिश कर दी और 2014 के बाद सबसे गंभीर हिंसा की चपेट में दोनों देश आ गए। इजरायल को इस वक्त अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है, जो हमास से तुरंत रॉकेट हमले रोकने को कहा। वो कह रहे हैं अमेरिका का साथ मिलने से इजरायल पूरी तरह से आक्रामक है और हमास को मिटाने पर आमदा है। लेकिन ये जंग कितनी बड़ी होती जाएगी, मिडिल ईस्ट की शांति पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सवाल यह है कि अगर इजरायल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ी तो इस दुनिया पर उसका क्या असर होगा। हमने अभी आपको बताया एयर स्ट्राइक से भड़के फिलिस्तीनी, इजरायल में मंडराया गृह युद्ध का खतरा। दर्शकों, आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हिमालनी टेलीविजन के साथ।